हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है मेन प्राटा के क्वेश्चंस की, जहाँ पे मैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक या नया कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ उसमें मेन प्राटा अलॉटमेंट में। प्रीवियस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 2 क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जिसमें आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के साथ मतलब आपको शेयर्स फॉरफीचर की एंट्री तो करनी है, और जो शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं वो प्रोराटा बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। और क्वेश्चन में आपसे प्रिपेयर भी करने के लिए कहा गया है कैश बुक को, जर्नल एंट्री के साथ साथ कैश बुक को भी आपने प्रिपेयर करना है, राइट। तो मैं आपको बता दूं इस केस के लिए हमें क्या करना होता है। हमें कैश बुक जो है वो कॉलम मेंटेन करना होता है, और कैश बुक मेंटेन करने के बाद हमें उसकी रिमेनिंग एंट्रीज जो होती हैं वो पास करनी होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड। क्लास 12th, अकाउंटेंसी में इश्यू ऑफ शेयर्स। आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो किस पर बेस्ड है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स allotted on pro rata. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड। आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एंड देन उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा और उसको नोट भी करते रहिएगा। एक एग्जाम्पल जिसमें हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा लिमिटेड की। अल्फ़ा लिमिटेड इशूड, अल्फ़ा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स of rupees 10 each, payable as follows. Rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 3 on first and final first call, rupees 2 on second and final call. अल्फ़ा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर 10 रुपये का है और उसको किस तरीके से मंगवाया गया? 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। हमने इशू करने थे 10,000, हमने इशू किए, लेकिन हमें जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है वो ज़्यादा हुई है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई हैं वो हुई हैं हमारी 15,000 शेयर्स के लिए, राइट। अभी इन शेयर्स को अलॉट किया गया प्रोराटा बेसिस पे, राइट। द शेयर्स वर allotted प्रोराटा बेसिस, वो भी कितने एप्लीकेंट्स को? टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स, टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स
all shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 shares. आपने पहले वाले स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट ले लिया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 10,000 शेयर इशू है, ₹1 का एक शेयर ₹10 का है, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे. एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं 15,000 हुई हैं, लेकिन जो प्रोराटा हुआ है वो 12,000 एप्लीकेंट्स के शेयर पर हुआ है. सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के पैसे दिए हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किए गए थे 200 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट मनी पे पैसे नहीं दिए. राइट. ऑल shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 shares. Right. Now these shares were forfeited. इन शेयर्स को क्या कर दिया गया? इन शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया गया. मैं साथ के साथ क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, इसलिए लिखती हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को भी समझा सकूँ और फटाफट लिख भी जाएगा तो आपको और अच्छे से इजीली समझ में आएगा क्वेश्चन. फर्स्ट कॉल उसके बाद मंगवाई गई है. राइट. जब शेयर्स फॉरफिटेड हो गए हैं उसके बाद द फर्स्ट कॉल was made thereafter. The first call was made thereafter. ओके. नाउ जो शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे उनको रीइशू किया गया, तो हम लिखेंगे दी forfeited shares were reissued. राइट. जो रीइशू हुए हैं वो ₹9 पर शेयर के हिसाब से हुए हैं, at the rate ₹9 per share as ₹8 paid up. राइट. पेड अप कितना है? 8 पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड. द सेकेंड एंड final call was not yet made. Now you have to required to prepare cash book and journal entries. अभी तक हमने जो किया उनमें जर्नल एंट्रीज थी, कैश बुक नहीं बनाना था, लेकिन अभी हम इस एग्जाम्पल में हम कैश बुक को भी प्रिपेयर करेंगे. तो कैश बुक किस तरीके से प्रिपेयर होगी वो भी हमें देखना है. राइट. दोबारा से इस वाले स्लाइड को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. प्रीवियस स्लाइड आपको क्लियर होगी. 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं और जो 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट किया. बाकी के जो शेयर और जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पैसे दिए अलॉटमेंट मनी पर, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए. ये शेयर्स फॉरफिटेड हो गए. फर्स्ट कॉल उसके बाद मंगवाई गई. उसके बाद शेयर्स जो फॉरफिटेड हुए थे उनको रीइशू कर दिया गया ₹9 पर शेयर के हिसाब से. 8 पेड अप फर्स्ट कॉल के बाद. सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं गई. आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है. राइट. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट में किस तरीके से हमने अलॉटमेंट मनी पर एरियर आया वो बताना है और हमें कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा बाद में टोटल वो निकालना है. इसको करने के बाद वर्किंग नोट बनाने के बाद फिर हम वहाँ से उसके बेसिस पर जर्नल एंट्री और प्लस कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे. ओके. सो नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे
वर्किंग नोट में आप जब कभी बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले शुरुआत में क्वेश्चंस करेंगे, बाद में वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे। लेकिन वर्किंग नोट बनाने के बाद ही आप उसमें आंसर्स में एंट्रीज़ के सामने अमाउंट लिखेंगे, कैश बुक में भी जो अमाउंट चाहिए होगा वो लिखेंगे। यहाँ मैं पहले वर्किंग नोट बना दे रही हूँ, ठीक है। फिर वर्किंग नोट को करने के बाद किस तरीके से उसको आंसर में लेकर के आएंगे वो देखेंगे। 10,000 शेयर्स जो थे वो कंपनी ने इशू किए थे टू दी एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स, राइट। इसका मतलब 10,000 शेयर्स जो थे उसके हिसाब से जो एप्लीकेंट हैं 12,000। इसका मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट कितना होगा? रेशियो ऑफ अलॉटमेंट का मतलब हो गया, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हमें अलॉटेड शेयर्स दिए थे 200, कि हमने जो शेयर होल्डर है जिसको हमने पेमेंट नहीं किया है तो 200 शेयर्स जो थे वो अलॉटेड थे। यानी हमें अप्लाइड निकालना है, राइट। अप्लाइड निकालने के लिए टोटल अप्लाइड शेयर्स जो थे इस केस में 12,000 थे। हम दे रहे हैं कितना? 10,000 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ़ अलॉटेड शेयर्स, राइट। तो अप्लाइड शेयर्स कितने आ जाएंगे? 240 शेयर्स। टू 200 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स थे और 240 शेयर्स अप्लाइड शेयर्स होंगे, ओके। नाउ टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई होगी 240 के हिसाब से? टोटल मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशंस कितने से आई थी? 240 मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ जो एप्लीकेशन पे थे, तो हमें कितना मिला होगा? 480 रुपीज़ हमें रिसीव हुए होंगे। अब हमें इसमें से माइनस करना है 200 शेयर्स जो अलॉट किए गए हैं, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 200 शेयर्स विच इज़ अलॉटेड, राइट, एंड ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। तो 200 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 400। 400 हम माइनस करेंगे तो हमारा 80 आएगा। अब ये 80 क्या है? 80 है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, राइट, जो हमें एक्सेस में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है ना। अब ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसमें सेकंड हमें देखना है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू 200 शेयर्स पे किस हिसाब से हुई होगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमारे पास अलॉटेड शेयर्स कितने थे? 200 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट रुपीज़ पर शेयर, तो हमारे पास जगह कितनी है जो टोटल ड्यू होगा वो होगा 600। 600 में से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 80। तो ये हम एडजस्ट करेंगे, एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट किया 80, तो हमारा 520 जो हमारा आया है ये अलॉटमेंट मनी है जो कि एरियर है। अलॉटमेंट मनी इन एरियर जो कि पे नहीं किया, क्लियर है। अभी हम एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अलॉटमेंट मनी जो बाद में हमें रिसीव्ड हुई होगी। इस 580 के लिए हमने सारा कैलकुलेशन किया है ताकि हमें पता लग सके कि कितना एरियर है जो नहीं दिया शेयर होल्डर ने, राइट। अभी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड वर्किंग नोट में अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हमें बाद में कितनी होगी हमें वो कैलकुलेट करना है, राइट। तो जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है ग्रॉस में मैं अलॉटमेंट मनी
अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। तो हमारा ग्रॉस जो अलॉटमेंट मनी है वो कितना ड्यू है, 30,000, राइट। 30,000 कैसे आया, हमारे जो नॉर्मल शेयर्स थे जो इशू किए गए थे वो थे 10,000 और अलॉटमेंट पर कितना पर शेयर था, 3 रुपीज़। तो कितना आ गया हमारा, 30,000 आ गया, ठीक है। अब एक्सेस में एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड होगी, 10,000 शेयर्स इशू किए थे, कितने एप्लीकेंट्स पर, 12,000 शेयर्स पर। तो एक्सेस में कितना था, 2,000, तो वो हम माइनस करेंगे, राइट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड। तो एक्सेस जो था वो हमारे पास 2,000 था, 2,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कॉल पर शेयर, दैट इज़ 4,000। 30,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 26,000, राइट। 26,000 हमें मिला। अब इसमें से जो हमने एरियर अभी निकाला था 520 का, क्योंकि हमें जो एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी ड्यू थी वो 30,000 थी। 30,000 में से एप्लीकेशंस जो एक्सेस में आई थी, 4,000 हमें एक्सेस में जो एप्लीकेशन मिली थी वो हमने एडजस्ट कर दी। तो अब हमारा ड्यू बचा अलॉटमेंट पर 26,000। 26,000 में से एक शेयर होल्डर है जिसने 520 रुपीज़ अभी भी स्टिल नहीं दिए हैं, तो वो भी आप माइनस करोगे, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में किया। अलॉटमेंट मनी इन एरियर, अलॉटमेंट मनी इन एरियर दैट इज़ 520। 520 को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया, को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया दैट इज़ 25,480। 25,480 ये वो अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, क्लियर है। अभी इसके बाद हमें कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है और एंट्री कैसे होगी वो एक बार देख लेते हैं, राइट। चलिए, जो जो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक वाली होंगी वो आप नहीं करेंगे, वो कैश बुक में लेजर पोस्टिंग होगी उसकी, और जो नॉन बैंकिंग वाली ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी जाएगी। जैसे कि हम पहली एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो नहीं होगी, उसकी लेजर पोस्टिंग जाएगी आपकी कैश बुक में, ठीक है। तो पहली एंट्री नहीं होगी, दूसरी एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री हम कैश बुक में करेंगे उसकी लेजर पोस्टिंग, जो कि जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 15,000 के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, राइट। फिर सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। कितने एप्लीकेंट्स के लिए हमने प्रोडाटा किया था, क्योंकि बाकी तो कुछ कहा नहीं है तो वो रिटर्न हो गया होगा, तो वो था 12,000, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन में 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ़ 2 पर शेयर से,
तो हमारा कितना आएगा, 24,000 डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में 10,000 जो नॉर्मल शेयर्स थे हमने कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने थे, दैट इज़ 20,000। और 4,000 हमारा शेयर अलॉटमेंट में था जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया था, तो दैट इज़ 2,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 4,000, राइट। फर्स्ट एंट्री हमारी कैश बुक में जाएगी, सेकंड हमने कर दी। इसमें नरेशन क्या आएगा, इसमें नरेशन आएगा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। थर्ड एंट्री होगी हमारे अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो थर्ड एंट्री हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई है 10,000 शेयर्स के हिसाब से हुई है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ जो 3 पर शेयर है अलॉटमेंट में, तो 30,000 आपका डेबिट में होगा और 30,000 ही आपका क्रेडिट में भी होगा। और आप नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, राइट। फोर्थ एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में, वो हमारी कैश बुक में जाएगी, जो बैंक कॉलम हम मेंटेन करेंगे उसमें हम उसको पोस्ट करेंगे। उसके बाद हमारी फिफ्थ एंट्री होगी शेयर कैपिटल फॉरफिट, मतलब कि फॉरफीचर की, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिटेड हो गए थे, उसके बाद ही फर्स्ट कॉल को मंगवाया गया था। तो अब हम करेंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 200 शेयर्स थे जो फॉरफिटेड हुए थे, सेकंड कॉल हमने मंगवाई नहीं है अलॉटमेंट के बाद तुरंत। टू 200 शेयर्स क्या हुए हैं, अलॉटेड हुए हैं, और अलॉटमेंट के बाद ही हमने तुरंत फॉरफीचर कर दिया। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, तो हम 5 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे जो कि कॉल्ड अप हुआ। 1,000 अमाउंट आ गया हमारा डेबिट में। अब फॉरफिटेड शेयर्स कितने हमें पैसे मिल गए, हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो हमने वर्किंग नोट में बताया था 240 के हिसाब से 480, वर्किंग नोट में 240 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2 पर शेयर, राइट। इतने पैसे हमें मिल चुके थे, और कितने नहीं मिले वो भी हम वर्किंग नोट में हमने बनाया था। वर्किंग नोट से हमारा अमाउंट आया था 520, तो ये हमारे फॉरफीचर की एंट्री होगी। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यहाँ स्पेस नहीं है, आप ये लिखेंगे 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी वर्किंग नोट, ठीक है। फॉरफीचर के बाद तुरंत हमारी फ़र्स्ट कॉल जो थी वो ड्यू हो गई थी, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली जो हमारे शेयर्स थे वो थे 10,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन उसमें से 200 शेयर्स तो ऑलरेडी फॉरफिटेड हो गए हैं। तब हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बचे, 9,800 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल पर शेयर पर, और फर्स्ट कॉल पर शेयर कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 29,400 डेबिट में एंड 29,400 क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल में अमाउंट रिसीव करने की एंट्री जो होगी उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे हम, वही अगेन कैश बुक में हम उसको मेंटेन करेंगे।
उसके बाद हमारी रीइशू की एंट्री होगी और हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स, उसके बाद जैसे शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे हमने फर्स्ट कॉल मंगवा ली थी, फर्स्ट कॉल के लिए हमने ड्यू किया और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो हमारा कैश बुक में जाएगा। उसके बाद जो शेयर्स रीइशू हुए, फॉरफिटेड हुए थे, उनको रीइशू कर दिया गया फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि अमाउंट कितना आएगा, उसकी एंट्री नहीं करनी, वो तो आपका जाएगा कैश बुक में ही। वो होगी हमारी रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे कितने जितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे उतने ही रीइशू हुए 200 के हिसाब से। 200 हमें कितने अमाउंट रिसीव हुआ है, 9 रुपीज़ के हिसाब से। पेडअप कितना क्या है, बैंक में तो 1800, राइट। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 200 इंटू, सॉरी यहाँ पे आएगा पेडअप 8, 1600 होगा। 9 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिले हैं, ये होगा 1800। एक सेकेंड, ये होगा 9 और ये हमारा आ जाएगा 1800। 9 रुपीज़ के हिसाब से हमें 1800 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमारा कितना जाएगा, 1600 और 200 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, 2 रुपीज़। 200 शेयर्स इंटू 1, ठीक है। तो ये रीइशू की एंट्री होगी। तो जब कैश बुक आप मेंटेन करेंगे तो शेयर कैपिटल में आप 1600 डालेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में आप 200 डालेंगे। इसकी एंट्री आपको नहीं करनी है, बस ये अमाउंट कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया है, तो वो आप करेंगे। एंड जो उसके बाद आपकी एंट्री होगी वो होगी कैपिटल रिज़र्व की। कैपिटल रिज़र्व की एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिज़र्व की हमारी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। कोई रीइशू पर डिस्काउंट तो था नहीं, तो फॉरफिटेड में जितना हमें पैसा मिला 480, वही हमारा सीधे सीधे कैपिटल रिज़र्व में चला जाएगा। ये वाली एंट्री आपको पास नहीं करनी, सिर्फ इसकी लेजर पोस्टिंग के कैश बुक में बैंक कॉलम जो हम मेंटेन करेंगे उसमें 1600 200 कहाँ से आया, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। अब हम कैश बुक देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कैश बुक बना रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड, राइट। आपको कैश बुक जो है वो मेंटेन करना है, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, राइट। चलिए फटाफट से हम कैश बुक बनाते हैं। This is debit side, this is credit side, this is particulars, rupees, particulars, rupees। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ़ शेयर्स थे आपके 10 जो रिसीव हुए थे 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 रुपीज़, राइट। नाउ शेयर अलॉटमेंट पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो वर्किंग नोट में आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। और ये पैसा कहाँ से आया, ये हमें वर्किंग नोट से पता लगा था। जो हमने वर्किंग नोट बनाया था उसमें हमारा अमाउंट आया था 25,480, राइट। उसके अलावा बैंक अकाउंट, जब हमें फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 9,800 शेयर्स के हिसाब से आपको एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से
29,400 आपको रिसीव्ड हुआ। उसके अलावा जो हमने रीइशू किया उसमें जो एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वहाँ पे 1800 बैंक में डेबिट हुआ था, जिसमें से 1600 आपका शेयर कैपिटल का था, 200 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी आपने लिख दिया 200। तो इस तरीके से आपका कैश बुक में डेबिट साइड में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हैं, आपकी लेजर पोस्टिंग हो गई है। उसके अलावा 10,000 शेयर्स इशू हुए थे, जिसमें से 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी, हमने 12,000 पे प्रोराटा किया था, तो 3,000 हमारा बच गया था, तो वो हमने रिफ़ंड किया होगा, रिटर्न किया होगा। तो वो जो रिटर्न की एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो आप बाय शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन 15 में से 12 लॉट करें तो 3,000 जो बच गए थे वो रिटर्न होंगे, तो 3,000 अकाउंट डेबिट टू 6,000। वो हमने एंट्री में नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ तो दिखाना पड़ेगा जो हमने रिटर्न किया है, राइट। अब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 30,000, 25,000, 480, 29,400, 1,600, 200। द टोटल अमाउंट इज़ 86,680। इसमें से आप क्रेडिट साइड का 6,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस आया वो आया 80,680। ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, ठीक है। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, राइट। तो जिस भी क्वेश्चन में हमसे कैश बुक मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा, तो उस केस में हमें यही करना है, जो भी बैंकिंग वाली एंट्रीज़ होंगी वो हम जर्नल एंट्रीज़ की फॉर्म में पास नहीं करते, उसकी जगह हम कैश बुक में जो बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं उसमें हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। आप याद रखें, जनरली जो हमें हर कॉल पर अमाउंट रिसीव्ड हो रहा होगा उसकी एंट्री यहाँ पे जाएगी पोस्टिंग की फॉर्म में, या हमारे कोई एक्सेस में शेयर्स थे हम उसको रिटर्न या रिफ्यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे जाएगा। फॉर फ्यूचर के बाद जो हम रीइशू करते हैं, रीइशू के दौरान भी हमारी कैश या बैंक के थ्रू एंट्रीज होती हैं, तो उसकी भी लेजर पोस्टिंग यहाँ पे जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन किस पर बेस था, प्रोराटा बेसिस पर था, जहाँ पे शेयर्स फॉरफिटेड हो रहे थे और कैश बुक को मेंटेन किया गया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब तक मैंने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें कैश बुक को मेंटेन नहीं किया गया था, राइट, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने लिया। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, जहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे जो पैसे नहीं दे रहे होंगे, उनमें से कुछ शेयर होल्डर्स के ही शेयर्स जो हैं वो रीइशू हुए होंगे, उस पर कैसे कैपिटल रिजर्व निकलता है ये सब आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। और जितनी भी वीडियोस हैं सीक्वेंस में उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।